डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज वंस अगेन। जैसा कि कल आपको बताया गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग, और आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यह है कि हम इसका उपयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समअपवर्तक ज्ञात करते हैं। तो हम यह कहें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समअपवर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके दो पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने का हम प्रयास करें, उससे पहले हम आपको थोड़ा लोअर सेक्शन की ओर अग्रसित करेंगे, जहां से आपने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जानकारी हासिल की थी अथवा एचसीएफ के बारे में आपने कुछ पढ़ा था। एक बार मैं पुनः याद दिला देना चाहूँगा कि एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समअपवर्तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको यह बतला दें, महत्तम समअपवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ, और इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो सबसे पहले यह देखें कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समअपवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ two or more than two numbers is the greatest number which exactly divides the given numbers। यानी दो संख्याओं का महत्तम समअपवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 42 and 56। तो सबसे पहले हम यह देखें 42 का अपवर्तक। मीन्स फैक्टर्स, तो इसका अपवर्तक हो जाएगा 2। ऐसे तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, एक किसी भी संख्या के एक गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर से होगा, या प्राइम फैक्टर नहीं बल्कि ये कहा जाए कि 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, क्योंकि फैक्टर्स में केवल प्राइम फैक्टर्स नहीं अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं। तो यहाँ 42 का अपवर्तक हो जाएगा 2।
3, 6, 7, 14, 21, 42. Any number is the factor of itself. कोई भी संख्या स्वयं का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, तो इसका एक गुणनखंड तो 42 होगा ही। इसी तरह से अगर 56 का अपवर्तक ले लें, फैक्टर्स ले लें, तो 2, उसके बाद हो जाएगा आपको 7, 8, 14, 28, 56। तो सबसे पहले टर्म आता है फैक्टर, यानी इसका फैक्टर होना चाहिए। उसके बाद आता है टर्म कॉमन फैक्टर। पहले तो फैक्टर मीन्स अपवर्तक, तो अपवर्तक ले लिया गया दोनों संख्याओं का। उसके बाद हम लेते हैं समापवर्तक। समापवर्तक मीन्स कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। समापवर्तक का अभिप्राय कॉमन फैक्टर, यानी 42 और 56 का समापवर्तक। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, उसके बाद 7 होगा, 14 होगा। मेरे ख्याल से अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 42 और 56 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 7 है, 14 है, मतलब समापवर्तक। समापवर्तक मीन्स दोनों का अपवर्तक, कॉमन फैक्टर। तो हो गया समापवर्तक। अब देखेंगे कि समापवर्तक में ग्रेटेस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है। स्पष्ट है 14 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 14 होगा। यानी दी गई संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स में जो ग्रेटेस्ट होगा वही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 14 यानी 14 वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं 42 और 56 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है, मीन्स इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। स्मॉलर नंबर तो 7 और 2 है जो दोनों को विभाजित कर दे, बट इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, और इसलिए यह महत्तम समापवर्तक है। यानी वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है, और इसलिए कहा गया इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मीन्स कॉमन डिवाइजर, जैसे कॉमन फैक्टर्स जो है इसको कॉमन डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों संख्याओं से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, तो कॉमन डिवाइजर भी इसको बोल सकते हैं। और इन कॉमन डिवाइजर्स में ग्रेटेस्ट 14 है, इसलिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है, मीन्स GCD भी कहा जाता है।
अब हम प्रयास करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं 26 एंड 91। तो इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी एल्गोरिथम विभाजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसा कि बतलाया गया था कि विभाजन एल्गोरिथम भाग देने की एक प्रक्रिया है, तो भाग देने की जो विधि है उसके अनुसार हम भाग देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में जो शेषफल आएगा वो भाजक बन जाएगा, और पहले स्टेप में जो भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। माना कि a बराबर 91 और b बराबर 26। ध्यान रहे कि विभाजन प्रमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं उसमें a ग्रेटर देन b होता है। इसलिए जब दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो जो बड़ा पूर्णांक होगा उसको a मानेंगे। तो माना कि a बराबर 91 और b बराबर 26। हम 91 में 26 से भाग देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो भाग देने की प्रक्रिया तो वही होगी जो लोअर सेक्शन से आप सीख करके आए हुए हैं। तीन छक 18 आपका कैरी ओवर 1 होगा। 3 2 ना 6 आए 7। यहां शेषफल 0 नहीं है, इसलिए भाग की क्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके पहले हम देख लें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यहां a 91 B 26 Q 3 R 13। यहां R इज नॉट इक्वल टू 0। R मीन्स रिमाइंडर, शेषफल जो 13 है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और दूसरे स्टेप में जो शेषफल है वो भाजक हो जाएगा। अब पहले स्टेप में जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। इसलिए पुनः छब्बीस में 13 से भाग देते हैं। तेरह दूना 26, शेषफल आ गया 0। जैसे शेषफल 0 आ जाए भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी और अंतिम भाजक ही एचसीएफ होगा। यहां
अंतिम भाजक 13, इसलिए HCF of 26 and 91 is equal to 13। दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के HCF को इंडिकेट करने के लिए सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित की अपनी एक अलग भाषा होती है जो कि सांकेतिक भाषा है और वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो कम से कम गणित के लिए आवश्यक है कि आप संकेत को पहचानें। तो यहाँ A और B के HCF को सांकेतिक भाषा में ऐसे लिखते हैं, यानी HCF ऑफ A एंड B, यानी A और B का महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 26 और 91 का HCF लेना है, तो इसको सांकेतिक भाषा में ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। ये तो स्टेप वाइज हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाल सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। याद रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके केवल दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जा सकता है, दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का नहीं। अब यदि एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न किया जाता है, दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए कि 3 संख्याएं दी गई हों और यह कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF ज्ञात करें, तो उस परिस्थिति में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विभाजन एल्गोरिथम की मदद से केवल दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का HCF निकालने के लिए कहा गया हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, तो आप पहले दो पूर्णांकों का HCF निकालेंगे और जब दो पूर्णांकों का HCF निकल जाएगा तो फिर 2 का HCF और फिर जो तीसरा धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा उसका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, और फिर वह HCF जो निकलेगा वो उन दी गई तीनों संख्याओं का HCF होगा। जैसे मान लिया जाए कि दिया गया 26, 91 और 182 का HCF, तो ऐसी परिस्थिति में विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालें, और जब इन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकल जाएगा तो फिर इसका और इसका HCF निकालेंगे, तो फिर इन दो संख्याओं का जो HCF ज्ञात होगा वह ही इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है। हालांकि स्टेप वाइज यहां बढ़ रहे हैं अलग अलग। सिंपली लोअर सेक्शन में आप क्या करते थे कि 91, 26 और क्या करते थे कि अलग अलग स्टेप न लिख करके आप सीधे यहां पर फिर इसको भाजक बना देते थे और इसको भाज्य बना देते थे। और अंतिम भाजक यहां पर 13 है, लिख देते थे HCF बराबर 13। इतना में आप गेम खेल लेते थे। सेम प्रोसेस वही है जो काम आप पहले कर रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं है, अलग से कोई चीज नहीं है, बस वही स्टेप वाइज लिखा गया है। अगर आपसे कह दिया जाए एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोग से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करें, तो आप ऐसे स्टेप वाइज न आकर सीधे इस तरह से
कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह सेम चीज़ है, वही चीज़ है। और इस तरह से उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।